हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रूरल हेल्थ केयर डिप्लोमा के बारे में जानकारी दूंगी या आप रूरल हेल्थ केयर वर्कर कैसे बन सकते हैं ये जानकारी दूंगी। अगर आपका सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का और मेडिकल फील्ड में कई कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बहुत हाई पे करनी पड़ती है उनकी फ़ीस, तो अगर आप इतनी फ़ीस पे भी नहीं कर सकते हैं और कम टाइमिंग में आप स्वास्थ्य विभाग में अगर अपना जॉब लेना चाहते हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तब आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं इस कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या ड्यूरेशन होता है कोर्स का, किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर रहता है, फीस क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। वर्क क्या रहेगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी वर्क ऑफ रूरल हेल्थ केयर वर्कर क्या होता है और इनका वर्क क्या होता है। तो रूरल हेल्थ केयर वर्कर जो गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम रूरल हेल्थ केयर वर्कर कहते हैं। इस कोर्स में कैंडिडेट को या जो भी ये कोर्स कर रहा है उन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेंड किया जाता है जो रूरल एरियाज़ में अगर कोई व्यक्ति बीमार है या हम कहें किसी बीमारी की शुरुआत में ही जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है ग्रामीण लोगों को प्रोवाइड करा सकें। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र में इजीली इतने जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ से अगर आप वो हॉस्पिटल जाने में टाइम लगता है। अगर अपने नज़दीक किसी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तत्काल प्रोवाइड करने के लिए रूरल हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। प्रारंभिक सुविधा प्रदान करने के बाद भी अगर स्थिति लगती है पेशेंट की या जो भी व्यक्ति बीमार है उसको लगता है कि आगे हॉस्पिटल भेजना है, तो ये भी वर्क रूरल हेल्थ वर्कर का ही रहता है। रूरल हेल्थ केयर वर्कर का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर आवश्यकता के अनुसार उसको नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये वर्क भी रूरल हेल्थ केयर वर्कर का ही रहता है। इससे ये समझ आता है कि रूरल एरियाज़ में स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो रूरल हेल्थ वर्कर का कितना महत्व है। इसमें वर्कर को सिखाया जाता है, जो कैंडिडेट रहते हैं जो ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनको ये सिखाया जाता है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो एजेड पर्सन्स रहते हैं, वृद्ध लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी देखभाल कैसे करें या प्रेग्नेंट लेडी या बच्चों की देखरेख कैसे करें। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किस तरह से लोगों की देखभाल के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति उनको सजग करना, साफ़ सफाई के बारे में जानकारी देना, किस तरह से हम अपने से बीमारियों को भगा सकते हैं या हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारी जानकारी रूरल हेल्थ वर्कर के द्वारा ही प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं, बैठक की जाती है, मीटिंग की जाती है गांव में, जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां उनको दी जाती है। तो ये सारा वर्क रहता है, जैसे कि ग्रामीण में जो रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये सब कुछ रूरल हेल्थ वर्कर के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या रहती है अगर आप ये कोर्स करते हैं, तो आपका मिनिमम 12th पास आउट होना चाहिए। किसी कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स जो रूरल हेल्थ वर्कर का रहता है वो 10th के बेस पर भी कराया जाता है। तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो ज़्यादातर कॉलेजेस यहाँ पर 12th पास मांगते हैं। 12th पास के बाद आपको आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाता है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 साल का रहता है, 1 से 2 साल का ये ड्यूरेशन रहता है। अब आपका कॉलेज है जो भी डिप्लोमा ये दे रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कितने टाइमिंग की दी जा रही है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो 2 साल में ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो अगर आप ये डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो यहाँ पर फ़ीस आप 25,000 से 50,000 मीन्स 50,000 से अबव आपकी फ़ीस नहीं जाने वाली है। 20-25 से 50,000 के बीच में आपकी जो डिप्लोमा कोर्स है ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा, कॉलेज की रेपुटेशन पर डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल का कॉलेज है, कितनी रैंक का कॉलेज है, आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, कितना फ़ीस वो आपसे लेते हैं इस कोर्स के लिए। लेकिन 50,000 से अबव आपका ये कोर्स नहीं होगा, ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है। 2 साल का ओवरऑल ये 50,000 आपको पड़ जाता है। ओके, अब हम देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई झंझट वाला काम नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है
और डायरेक्ट एडमिशन आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है उसी के बेस पर आपकी जो मार्क्स रहते हैं उसके बेस पर अगर कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं तो मेरिट तैयार की जाती है। अदरवाइज़ अगर कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है तो आपको डायरेक्ट भी आपको एडमिशन ले लिया जाता है और आप इजीली ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर किए, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फीस एंड एडमिशन प्रोसीजर। अब आपको मैं ये और बता दूं कि आप एडमिशन किस कॉलेज में लेते हैं। तो आपके नज़दीक में जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट है या पैरामेडिकल कोर्सेज़ जहाँ पर अवेलेबल हैं, नर्सिंग कोर्सेज़ जहाँ पर कराए जाते हैं, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, एक बार वहाँ पर पता कर लीजिएगा यहाँ पर ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो अवेलेबल होगा। वैसे ज़्यादातर मैक्सिमम सभी स्टेट्स में अवेलेबल है, तो आपके नज़दीक जो भी पड़ता है वहाँ आप क्लियर कर लीजिए। अगर वहाँ नहीं है तो आपके जो स्टेट है वहाँ पर अगर आपके पास में कोई बड़ी सिटी है वहाँ पर ये कोर्स ज़रूर कराया जा रहा होगा, तो आप वहाँ से ये पता कर लीजिएगा और उस कॉलेज से आप ये कोर्स कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है। तो बेसिकली ये हेल्थ डिपार्टमेंट में है, हेल्थ मेडिकल फील्ड से आप ये डिप्लोमा ले रहे हैं तो बेसिकली आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी एंड प्राइवेट भी आप ले सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई डिप्लोमा कोर्स है, आपके पास ये डिप्लोमा कोर्स है, अगर आपके लिए वैकेंसीज आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते हैं देन आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में आपके पास जो कोर्स है उसके बेस पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। आपके पास जिस लेवल का डिप्लोमा कोर्स है उस लेवल पर आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर जॉब आप ले सकते हैं, NGO में आप जा सकते हैं, वहाँ भी आपको वर्कर के रूप में आपको जॉब ले सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आप कम टाइमिंग में और रूरल एरियाज़ में अगर आप अपना स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स अच्छा रहेगा, आप ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। अगर आप ये जॉब आपको लग भी जाती है प्राइवेट या गवर्नमेंट में देन आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 20,000 पर मंथ आप ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जॉब कोई भी हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट, छोटी बड़ी कोई भी जॉब हो, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है। स्टार्टिंग आप 10,000 से मान के चलिए, 20,000 मान के चलिए, उसके बाद आपकी सैलरी इजीली इंक्रीज़ होगी। और साथ ही में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं देन आपका यहाँ पर प्रमोशन भी होता है और प्रमोशन लेके आपकी सैलरी इंक्रीज़ होना डेफिनेटली स्वाभाविक ही है। तो ये जॉब आप कर सकते हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, और इसमें सैलरी भी आपको आपके जो कोर्स आप कर रहे हैं, जिस लेवल का कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी अच्छी दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड सैलरी। आप किस एरियाज़ में किस तरह से किस डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं और सैलरी क्या रहेगी। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के नेम। सिर्फ 2 कॉलेजेस के नेम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बेसिकली मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इन्हीं से ये कोर्स कीजिए। आपके स्टेट में आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज आपके पास है, अवेलेबल है कोर्स ये, तो आप वहाँ से ये कोर्स कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो 2 बार आपको बता रही हूँ, दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला, हरियाणा। इसके अलावा आपके स्टेट में जो भी कोर्स अवेलेबल है, जो भी कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ये कोर्स कर लीजिए। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से ही ये डिप्लोमा कोर्स करें। आप जहाँ से भी करते हैं डिप्लोमा कोर्स आप कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है या ये, जैसे नॉर्मली हम सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ या पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं उसी तरह से आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जो कॉलेज नज़दीक रहता है, फ़ीस कम रहती है, आप उससे ये कोर्स कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कोर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फीस, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपकी जॉब किस तरह से रहेगी, वर्क आपका क्या रहेगा, आप किस सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है और कोशिश की है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए, जिससे अगर आप आफ्टर 12th या जैसा कि मैंने बताया किसी किसी कॉलेज में 10th के बेस पर भी है, किसी किसी स्टेट में करवाते हैं, तो अगर आप आफ्टर 10th या 12th कोई पैरामेडिकल कोर्स या हेल्थ फील्ड में, जो मेडिकल फील्ड है उसमें आप जाना चाहते हैं, कम पैसे में, कम टाइमिंग में आप जॉब लग सके और आपका जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो सके, तो उसके बेस पर आप ये कोर्स कर लीजिए। ये अच्छा कोर्स है, अगर आपको ये सूट रहता है, आपके आसपास एरिया में ये कोर्स है, तो आप बिल्कुल इसको कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपके करियर में अगर ये थोड़ा बहुत भी हेल्प करता है, हेल्पफुल रहता है, ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, देन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ एंड कोर्सेज़ के नोटिफिकेशन लाती हूँ, तो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ भी मैं 10th बेस 12th बेस ज़्यादातर लाती हूँ, ग्रेजुएशन बेस भी, बट 10 12th के बेसिस पर मैं ज़्यादा वैकेंसीज़ लाती हूँ। तो ज़रूर अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं और वैकेंसीज़ भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू।